सर एक सादा सा क्वेश्चन है, लोगों को इतना जल्दी गुस्सा क्यों आता है और इतने अरसे तक जारी क्यों रहता है? ओके, सो योर क्वेश्चन इज़ दैट हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है और वो इतना जारी क्यों रहता है। तो एक्चुअली हम इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। लाइक इफ़ यू आस्क मी कि क्या सब इंसानों को गुस्सा जल्दी आता है और हमेशा जारी रहता है, तो ऐसा नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज फोक विजडम, यानी कि जो हमारे बड़े थे जिन्होंने बहुत अच्छी बात की ना चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में। तो देयर इज़ अ हिंदू प्रोवर्ब एंड इट टॉक्स ब्यूटिफुली ऑन यूर दिस क्वेश्चन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंसान को डिवाइड किया 4 हिस्सों में। एक आदमी होता है, देयर आर नोबल मैन, ओके, एंड देयर आर वर्ल्डली मैन, एंड देयर आर बेस मैन, एंड देन देयर आर मीन मैन। तो नोबल मैन मतलब वो लोग जिनमें बहुत आला खसलतें होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। वर्ल्डली मैन दुनियादारी का इंसान। बेस मैन मतलब वो जो बहुत नीच हो, घटिया हो। ईविल मैन मतलब समबडी ईविल, जो बहुत बुरा हो। तो ये जो 4 इंसान हैं, इन चारों इंसानों को जो गुस्सा आता है और जो जारी रहता है कितने हद तक, तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एज आई सेड प्रोवर्ब, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल विजडम। वो कहते हैं कि जो नोबल इंसान होता है उसमें गुस्सा जो है वो कुछ घड़ियाँ रहता है, मतलब 5 मिनट 6 मिनट गुस्सा आता है, देन एवरीथिंग बिकम नॉर्मलाइज्ड। तो वो भी गुस्सा करता है लेकिन वो ज़्यादा जारी नहीं रहता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्डली मैन, जैसे कि जो वर्ल्डली इंसान होता है उनमें जो गुस्सा जारी रहता है वो 2 घंटे का, जो हमारी फोक विजडम कहती है। और जो बेस मैन है, जो नीच आदमी है, उसका गुस्सा तकरीबन 24 घंटे चल सकता है, ऑलमोस्ट अ डे। लेकिन जो मीन आदमी होता है, ईविल आदमी होता है, जो बुरा इंसान होता है, वो मरते दम तक अपना गुस्सा ख़त्म नहीं करता। तो ये सब इंसानों में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप किस कैटेगरी में हैं, वेदर यू आर अ नोबल मैन और वर्ल्डली मैन और अ बेस मैन और अ ईविल मैन। अच्छा, फिर ये सवाल उठता है कि ये कैटेगरीज़ क्यों हैं। ये कैटेगरीज़ इसलिए हैं कि देर आर द पीपल, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप पर काम करते हैं। एडलक्स हक्सले ने बहुत अच्छे कुछ अल्फाज लिखे थे। उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ अस रिमेन इग्नोरेंट ऑफ आवरसेल्व्स, द रीज़न इज़ सेल्फ नॉलेज इज़ पेनफुल, ओके, एंड पीपल प्रेफर प्लेजर ऑफ इल्यूजन्स। तो इसका मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ अस, जो हम अपने आप से इग्नोरेंट हैं, उसका मतलब ये है कि सेल्फ नॉलेज इज़ अ पेनफुल। अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, ये बड़ा मुश्किल तकलीफ़दा काम है। और इसलिए ये फिर लोगों की कैटेगरीज़ बनती हैं ना, जो मैंने आपको कहा था। जो नोबल मैन है वो एक ऐसा इंसान है जो वो इस पेनफुल प्रोसेस से गुज़रता है, सेल्फ नॉलेज के, ठीक है। वर्ल्डली मैन का गुस्सा इतना क्यों रहता है कि वो बड़ा सियाना होता है, उसको पता है ये जान, ये बिज़नेस, ये वो इस तरह करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बेस मैन की या ईविल मैन की, ये ऐसे इंसान हैं जो वो सेल्फ नॉलेज जैसे जो नेमत है वो उससे बहुत दूर रहते हैं। तो इसलिए होता है। या एंड समटाइम्स नॉट नेसेसरली, समटाइम्स फिर ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों का गुस्सा ख़त्म हो जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन ईगो, उनको लगता है कि वो अगर कहेंगे कुछ तो वो छोटे हो जाएंगे। हमें डर होता है कि अगर हम माफ़ी मांगेंगे, हमें डर होता है कि अगर हम अपनी जो पहली जो बात की है उससे अगर हाथ उठा लेंगे तो हम बहुत छोटे बन जाएंगे। तो द प्रॉब्लम इज़ दिस, जो नोबिलिटी की निशानी है, जो अपने आप को जो है वो कुछ ना समझने की निशानी है, वो लोग हैं वो जो सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानना, इस प्रोसेस से जाते हैं। तो दे एक्चुअली डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। तो दैट्स वाई दे अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर इन बेटर वे, एंड दैट्स वाई इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। तो उनका गुस्सा बहुत जल्दी विद इन मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। तो आप फोकस कर रहे हैं उस चीज़ पर या उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सो यू सी, आई हैव सीन पीपल इवन
वो मरते दम तक एक दूसरे से बात नहीं करते मेजॉरिटी, और वो ब्लड रिलेशंस होते हैं। और माफ़ी ना मांगना या दरगुजर ना करना या गुस्सा आना, लाइक इट्स वेरी ह्यूमन। आई मीन इट्स वेरी ह्यूमन। आपको गुस्सा आता है, आप जो है वो लोगों से बात करना छोड़ देते हैं या उनसे नफ़रत करना शुरू कर दें। इट्स वेरी ह्यूमन। सो वी शुड एक्चुअली लर्न सर्टेन वेज, यू नो, adopt certain ways through which we go through this painful process, you know, second birth, the second birth of our personalities. Like you see Buddha, there are so many other people, they do not feel anger, they don't, okay, they feel it, but they don't continue it, they don't continue it till the last. But here you can find the majority of people, if you hurt their egos, if you disturb them, then you see कि वो फिर हमेशा आपसे नफ़रत करते रहते हैं। इवन आपका नाम सुनते ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक तो गुस्सा आना बहुत नॉर्मल चीज़ है, आता है, इट्स नॉट बिग डील। ख़त्म कैसे होता है, इट डिपेंड्स आप इन चारों में से किस कैटेगरी के इंसान हैं, राइट। अगर आप ईविल हैं तो आप जब तक मरने तक आप किसी को माफ़ नहीं करते, और अगर आप बेस हैं तो फिर आप गुस्सा जारी रहता है 24 घंटे एक दिन, लेकिन फिर वो आपका ईगोस को प्रोसेस को बढ़ा देता है और वो फिर आप माफ़ी की तरफ नहीं आते हैं। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा होता है तो आप माफ़ नहीं कर पाते, हालांकि दिल में गुस्सा नहीं होता, लेकिन वो आपका ईगो चाह रहा होता है कि अगर कोई बंदा इस लेवल पे आएगा फिर मैं माफ़ करूँगा, वरना नहीं। तो जब बातचीत होती है तो फिर वो चीज़ आगे बढ़ जाती है। एंड देन वर्डली मैन, एक्सपीरियंस मैन, ये जो वर्डली मैन होते हैं ना, ये मतलब 13, 14, 20 ईयर्स के लड़के लड़कियाँ नहीं होते। वर्डली मैन इज़ समबडी हू हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट वर्ल्ड एंड पीपल। तो ये 2 घंटे तक अपना गुस्सा जारी रखते हैं। सो आई होप ये आंसर सेटिस्फैक्ट्री होगा आपके लिए। थैंक यू।